हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ वड़ा पाव की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें एंड अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप 8 से 10 आलू को बॉईल कर लें, उसके बाद उन्हें कद्दूकस कर लें। वड़ा बनाने के लिए हमें धनिया, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और लहसुन चाहिए। अब हम कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच तेल डाल देंगे। आधा चम्मच राई के दाने डाल दें और उसे अच्छे से फ्राई कर लें। इसमें अब हम लहसुन ऐड कर लेंगे और उसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हरी मिर्च डाल दें और उसको भी अच्छे से फ्राई करें। बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता डालें और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसमें आधा चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच हल्दी पाउडर और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप इसमें कद्दूकस किए हुए आलू भी ऐड कर लें और इसमें थोड़ा धनिया ऐड कर लें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। स्वाद अनुसार नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब आप 100 ग्राम बेसन में स्वाद अनुसार नमक और आधा चम्मच हल्दी डालकर इसे पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लें जब तक इसका पेस्ट ना बन जाए। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, तो ये पेस्ट रेडी है। अब हम इस मसाले को वड़ा की शेप देंगे। ऐसे करके आप सारे वड़ा तैयार कर लें। मैंने सारे वड़ा तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसे पेस्ट में घोलकर इसे तेल में फ्राई कर लूँगी। जब तक इनका कलर गोल्डन येलो ना हो जाए तब तक इन्हें फ्राई करें। आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज हो चुका है, तो मैं इन्हें प्लेट में निकाल लूँगी। अब मैं पाव को बीच से काट लूँगी। अब मैं नॉनस्टिक तवे में बटर डालकर पाव को भून लूँगी जब तक इनका कलर लाइट ब्राउन ना हो जाए। एक साइड से भून जाने के बाद मैं इन्हें फ्लिप कर दूँगी और दूसरी साइड से भी अच्छे से भून लूँगी। कलर चेंज हो जाने के बाद मैं इन्हें प्लेट में रख दूँगी। अब आप इन पाव के बीच में वड़ा को डाल दें और फिर से तवा में बटर डालकर उन्हें अच्छे से भून लें। सो अब हमारा वड़ा पाव एकदम रेडी है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। सो मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। स्टे ट्यून्ड।